Students, welcome back. Today we will study the story of lightning. Lightning की क्या स्टोरी है उसके विषय में पढ़ेंगे. It is now possible to explain lightning. अब हम ये तो समझ गए हैं कि जब दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो उन पर आवेश आ जाता है. ठीक है. अब इसी प्रकार से इन क्लास 7th आप पढ़ चुके हैं कि जो थंडर स्टॉर्म्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं. तो द एयर करेंट्स मूव अपवर्ड्स व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स. जब वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आती हैं तो एयर करंट्स ऊपर की ओर को गति करता है. तो दीज विगरस मोमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. इसके कारण से जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो सेपरेट होता है, अलग अलग हो जाता है. ठीक है. By a process not yet completely understood, the positive charges collect near the upper edges of the clouds and the negative charges accumulate near the lower edges. जैसे बादल होता है, बादल की ऊपर के जो एंड होता है, बादल का ऊपर का एंड, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नीचे की ओर नेगेटिव चार्ज आता है. तो दियर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो. और जो ग्राउंड होती है, ग्राउंड के पास में भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज. ठीक है. जब ये क्या होता है, चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं. द एयर विच इज नॉर्मली ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. जब ये चार्ज बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में होता है. द एयर विच इज नॉर्मली ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जबकि हम ये जानते हैं कि एयर क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है. जो वायु है, हवा है, वो नॉर्मली विद्युत की कुचालक होती है और इज नो लॉन्गर एबल टू रेसिस्ट देयर फ्लो. और वो उसके फ्लो को नहीं रोक पाती है. ठीक है. तो इसलिए निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट. इस कारण से क्या होता है, जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो मिलते हैं आप आपस में, और प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड. ऐसा होने से क्या होता है, जो चमकीली लाइट है वो उत्पन्न होती है और उसके साथ में आवाज भी उत्पन्न होती है. तो वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग. और हम इस प्रकार से लाइटनिंग की जो ये धारी एक प्रकार से होती है, चमक, इसको देख पाते हैं. तो द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इसको हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं. यहाँ पर ये जैसे क्लाउड है, क्लाउड की ऊपर की जो ये एज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये नीचे जो है क्या, निगेटिव चार्ज है. और जो ये अर्थ है, अर्थ के पास में भी ये पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स. ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, ये दो या दो से अधिक क्लाउड्स के बीच में होता है. और या क्लाउड्स के और अर्थ के बीच में. टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर ancestors did. Now we understand the basic phenomena. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strike could destroy life and property. It is therefore necessary to take measures to protect ourselves. ठीक है. साइंटिस्ट इसको समझने में, इस इसकी जो बेसिक जो घटनाएं होती हैं, इनको समझ करके और इम्प्रूव करना चाहते हैं कि इस लाइटनिंग के कारण से जो जीवन है या प्रॉपर्टी है वो कम से कम उसमें नुकसान हो.
और देयरफॉर नेसेसरी टू टेक, और उस अपने आप को बचाने के लिए कुछ मेजर्स हों, है ना, किस प्रकार से हम अपने आप को बचा सकते हैं इस लाइटनिंग से। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म, नो ओपन स्पेस प्लेस इज सेफ। लाइटनिंग के समय जो खुला स्थान है वो सेफ नहीं होता है। तो हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। जब थंडर की आवाज हमें सुनाई देती है तो हमें एक सुरक्षित स्थान की ओर को झपटना चाहिए, चले जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। ठीक है, आफ्टर हियरिंग, जो लास्ट थंडर है उसको सुनने के बाद ही कुछ समय इंतजार करने के बाद हमें बाहर उस सेफ प्लेस से आना चाहिए। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, हाउस और बिल्डिंग, जो या तो हाउस या कोई बिल्डिंग होती है तो वो सेफ प्लेस है ऐसे समय के लिए। इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार, और यदि आप कार या बस से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। ठीक है, जिस व्हीकल में आप हैं, चाहे कार में हैं या बस में हैं, तो उसके अंदर आप सेफ हैं और उसकी विंडो को आपको बंद रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थंडर स्टॉर्म के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कब। जैसे आउटसाइड है, हम घर से बाहर हैं, तो क्या करना चाहिए। जैसे ओपन व्हीकल्स हैं, लाइक मोटर्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए सेफ नहीं होती हैं। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन पार्क्स, ठीक है, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। जो इस लाइटनिंग के कारण से नुकसान हो सकता है, उससे हम नहीं बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लिए एक प्रकार से हानिकारक हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इन पर हम सुरक्षित नहीं है। जैसे बाइक है, ट्रैक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, ओपन कार्स हैं, ठीक है, ये हमारे लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ओपन फील्ड्स हैं या बहुत बड़े पेड़ हैं, हम वहां पर खड़े हो गए उसके नीचे, ठीक है, और पार्क्स में जो शेल्टर्स हैं या एलिवेटेड प्लेसेज हैं, बहुत ऊंचे स्थान है, तो ये सब जो है हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं उस समय जो अम्ब्रेला हम लेकर चलते हैं तो वो भी सुरक्षित नहीं है। इफ इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। ठीक है, यदि हम फॉरेस्ट में हैं कहीं और थंडर स्टॉर्म है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जो छोटे पेड़ होते हैं, है ना, छोटे पेड़, तो उन छोटे पेड़ों के नीचे हमें शरण लेनी चाहिए। ठीक है, तो इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इज एन ओपन फील्ड, स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर। जैसे बहुत बड़े मतलब जो इलेक्ट्रिक पोल हैं उनके पास, या जो बड़े पेड़ हैं उनके नीचे हमें शरण नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, इनसे दूर चले जाना चाहिए। और जैसे हम कहीं बाहर हैं तो इस प्रकार से हमारी जो पोजीशन है ये सेफ पोजीशन है। ठीक है, इस प्रकार से हमें बैठना चाहिए। जो घुटने हैं, घुटने के ऊपर दोनों हाथों को रखें और अपने सिर को, अपने माथे को उस पर रख कर के बैठ जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये हमारे लिए सेफ पोजीशन है बैठने के लिए। यदि हम खुले में है तो लेटना नहीं चाहिए हमको, और सेफ पोजीशन इस तरह से बैठ जाना चाहिए। तो इनसाइड द हाउस, यदि हम घर के अंदर है तो क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, लाइटनिंग के समय जैसे टेलीफोन कॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, मेटल पाइप्स हैं, तो इनको हमें टच नहीं करना चाहिए। और लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है,
During a thunderstorm, contact with these should be avoided. तो थंडर स्टॉर्म के समय इन सबको हमें टच करने से बचना चाहिए. इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन्स. और जो मोबाइल फोन्स हैं वो हमारे लिए सेफ हैं. कॉर्डलेस फोन्स हमारे लिए सुरक्षित हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं. लेकिन जो वायर वाले फोन होते हैं तो उनका यूज नहीं करना चाहिए. However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone. ठीक है. Bathing should be avoided during thunderstorm to avoid contact with running water. थंडरस्टॉर्म के समय जो रनिंग वाटर है उससे हमें बचना चाहिए. जो bathing should be avoided during thunderstorms to avoid contact with running water. थंडर स्टॉर्म के समय हमें नहाने से बचना चाहिए और जो बहता हुआ पानी है उससे अवॉइड करना चाहिए. तो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लाइक कंप्यूटर्स, टीवी, जो ये विद्युत यंत्र हैं हमारे, कंप्यूटर्स है, टीवी है, तो शुड बी अनप्लग्ड. इनको जो है क्या करना चाहिए, प्लग निकाल देना चाहिए सॉकेट से. और इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन. इलेक्ट्रिकल लाइट्स को हम ऑन रख सकते हैं क्योंकि ये इसके कारण से हमें हानि नहीं हो सकती. लाइटनिंग कंडक्टर्स. ठीक है. तो लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार से जो लाइटनिंग होती है ना, बिजली की जो चमक होती है, ठीक है, तो ये बहुत हानिकारक चीज होती है. लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस. ऐसी ये डिवाइस होती है कि इसके कारण से किसी बिल्डिंग को लाइटनिंग के प्रभाव से बचाया जा सकता है. लाइटनिंग कंडक्टर के द्वारा जो ये बिजली की जो प्रभाव होते हैं हानिकारक, उसको कम किया जा सकता है. तो ए मेटेलिक रॉड taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. ठीक है. इस प्रकार से ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर आप ये देख रहे हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर है ये लगा हुआ. तो इस प्रकार से इसमें इंसर्ट किया जाता है इसको. ये ऊपर वायर निकली हुई है, ये रॉड मेटलिक रॉड होती है ये, और ये इस प्रकार से बिल्डिंग में नीचे तक जाती है और फिर यहाँ नीचे अर्थ में इसको बहुत गहराई में डाल दिया जाता है. यहाँ पर ये कॉपर प्लेट है, ये भी मेटेलिक है. तो होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज ऊपर से आता है तो इस जो मेटल ये ऊपर आ रहा है बिल्डिंग के, वो इस पर आता है. ठीक है. और ये इस वायर के द्वारा नीचे अर्थ में चला जाता है. तो ये उसका जो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बहुत बड़ी मात्रा में, वो सब अर्थ में चला जाता है और बिल्डिंग जो है उस खतरे से बच जाती है. ठीक है. इस प्रकार से ये हमने लाइटनिंग कंडक्टर के विषय में यहाँ पर पढ़ा. विद्युत जो आवेश हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, उनके विषय में हमने इस वीडियो में, और लाइटनिंग कंडक्टर के विषय में इस, और जो आवेश हैं, आवेश के प्रकार, इस वीडियो में हमने सीखा है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी जो नेचुरल फिनोमिना है, अर्थक्वेक्स, उसके विषय में पढ़ेंगे. थैंक यू.